उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या काम हमें करना होता है। मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे और ये आपका बेसिकली एक नेक्स्ट यूनिट है। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, पर अभी बेसिकली मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा ऊपर करो, ऊपर वाला नहीं आ रहा है, या तो नीचे देखो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम कहाँ कहाँ इसका यूजेस कर सकते हैं और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिट्स हो सकता है। इसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट में क्या, मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास किस किस चीज की नॉलेज बेसिकली होनी चाहिए उसके बारे में बताएगा। और ये किसने दिया था? रॉबर्ट कैट्स ने। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या महत्व है मैनेजमेंट मैनेजर स्किल्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में हम जानेंगे। राइट हैंड थोड़ा कम जाओ, लेफ्ट हैंड ज़्यादा जाओ। तुम्हारा कैमरा वैसे फिक्स है। इसके बाद आएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा लेफ्ट जाना। और थोड़ा थोड़ा नीचे, हाँ। सॉरी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम कितने लेवल्स में बांटे हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे इसमें। इसके बाद 10th पॉइंट आपका आ रहा है मैनेजर रोल मॉडल। अब मैनेजमेंट जो टॉपिक है इसमें कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने रोल मॉडल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए। तो ये थे हेनरी मिंचबर्ग। इसके बाद आ रहा है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। अब मैनेजमेंट की सोच को किन किन लोगों ने डेवलप किया, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे के क्लासेस में बताऊंगी। बेसिकली ये जो क्लास है वो आपका इंट्रो क्लास है कि हमें एमबीए में क्या पढ़ना, एमबीए में पीपीएम में क्या पढ़ना है और यूजीसी नेट में पीपीएम में क्या कम पढ़ना है। ये एक ओवरव्यू है हमारे सिलेबस का, पीपीएम चैप्टर का। इसका पहला है क्लासिकल अप्रोच। ठीक, बी में नियो क्लासिकल अप्रोच, और लास्ट में मॉडर्न अप्रोच।
11 पॉइंट्स है जो कि हमको पीपीएम में पढ़ना है। अब इसका एक बार मैं फिर से ओवरव्यू बता दे रही हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें जिनको भी है वो इस सिलेबस का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कर दे रही हूँ। सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट की सोच क्या है। दूसरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का स्वभाव कैसा है। तीसरा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या प्रक्रिया क्या कैसे होता है। फोर्थ है 7F ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में 7M का क्या काम है, सॉरी F नहीं M। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट काम कैसे करता है, वो बेसिकली क्या क्या चीज को कैसे करता है। उसके सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का महत्व क्या है। उसके बाद है मैनेजर स्किल्स, मैनेजमेंट के को अच्छे से करने के लिए किस किस स्किल्स की जरूरत है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर स्किल्स का क्या महत्व है, वो क्या रोल करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कितने पार्ट में भाग में बांटा गया। फिर है मैनेजर्स रोल मॉडल, अब मैनेजर जो स्किल्स है उसको किन्होंने दिया, उनका वो रोल मॉडल कौन थे, तो वो थे हेनरी मिंसबर्ग। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, मैनेजमेंट थॉट्स को किन किन लोगों ने डेवलप किया। तो ये क्लासिकल अप्रोच है, इसमें आपको हेनरी फॉल, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स आते। न्यू क्लासिकल है, इसमें आपको न्यू क्लासिकल अप्रोच में मैरी पार्कर फॉलेट आते हैं। मॉडर्न अप्रोच में भी बहुत चेस्टनट बर्नार्ड वगैरह सब चीज़ आते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में आएगा आपका कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। धीरे धीरे क्या करके ये जो भी 11 टॉपिक्स है वो आपको सीक्वेंस वाइज डेली 3 बजे के क्लास में बताया जाएगा। और अगर मेरा कंसेप्ट समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।